नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार के सुपर सीएम आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही हैं। ये बात पिछले 16 सालों से देखी जा रही है कि लालू प्रसाद यादव पर्दे से पीछे रहकर बड़ा काम कर जाते हैं और उनके ही इशारों पर बिहार की सरकार चल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना लोगों का है और लोगों ने ये कहना इसीलिए शुरू कर दिया है क्योंकि इसकी एक झलक आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन देखने को मिली, जब उत्साह में आकर लालू प्रसाद यादव ने मंच पर से ही ये साबित कर दिया कि वो बिहार की सुपर सीएम है और उनके एक इशारे पर बिहार में कोई भी निर्णय लिया जाता है, बिहार सरकार उनके फैसले को ना कभी टालती है और ना कभी नजरअंदाज करती है। बताते चले कि आरजेडी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में समाप्त हुई, जहां दूसरे दिन यानी अंतिम दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 12वीं बार ताजपोशी हुई। उन्हें आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और जब मंच पर वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो वो कुछ ऐसा कह गए जिस कारण अब लोग उन्हें बिहार का सुपर सीएम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे रहकर वो सारा खेल रचते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने मंच पर माइक संभालते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन का उन्हें बहुत दुख है। कहते कहते उनके मुंह से वो सच्चाई भी बाहर आ गई जिस पर सवाल खड़े होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राय दिया है कि नेताजी के सम्मान में राजकीय शोक दिवस मनाया जाए। आज एक दिन का राजकीय शोक हो गया है बिहार में। उन्होंने आगे कहा कि आज ऐसे समय में हम लोग जुटे कि देश मर्माहत है नेताजी की वजह से। दरअसल लालू प्रसाद यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया गया, प्रमाण पत्र ग्रहण किया। इसके बाद वो मंच पर डाइस पर बोलने के लिए, इसी बीच वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इसके बाद लालू यादव ने वो बात कह दी जो बिहार में राजनीति का मुद्दा बन सकता है और विपक्ष नीतीश और लालू यादव को घेरने की कोशिश कर सकता है। बताते चले कि आरजेडी जदयू की सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से दिल्ली से आने और दिल्ली जाने के बाद मुलाकात कर रहे थे, इसके अलावा हर फैसलों के लिए लालू यादव से राय लेते नजर आ रहे थे। उसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरजेडी सुप्रीमो से एक बात पूछकर करने और फैसले लेने का आरोप लगाया। ये आरोप लगाते हुए बीजेपी लालू को सुपर सीएम बता रही है, जिस बात का खुलासा लालू यादव ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीते कल खुद किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लालू प्रसाद यादव जब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो यूं कहें कि उत्साह में उनके मुंह से ऐसी बातें निकली जो बिहार की राजनीति का एक अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा सकती है। लालू प्रसाद यादव ने भाषण शुरू करने के साथ ही ये कह दिया कि हमने नीतीश कुमार को फोन लगाया था और कहा कि नेताजी से पूरा देश मर्माहत है उनके निधन से और बिहार में भी एक दिन का राजकीय शोक होना चाहिए। जिसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत बिहार में राजकीय शोक घोषित करने का फैसला लिया। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव के निर्णय को कभी भी बिहार सरकार टालती नहीं है। वो जो भी कहते हैं उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उस पर अमल किया जाता है। और यही वजह है कि बस एक फ़ोन मिलाने से बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित हो गया और अब ये सब कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से सारा खेल रचते हैं और बिहार के सीएम तो भले ही नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार की सुपर सीएम तो लालू प्रसाद यादव ही है। भाजपा एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, जहां कई तरह के सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।